GLS स्टडीज इकोनॉमिक्स 30 VBI मैट्रिक 2024 इम्पोर्टेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसने कहा बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये आपका कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य BI से पता लगेगा, जैसे कि BI से बिहार होता है, बिहार। ये आंसर सही हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो इसमें से योजना आयोग को भंग कर कोई आयोग नहीं बना था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन आपका हो गया था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो भारत में विकास की नीति आपका इसी नीति आयोग बनाती है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। मानव की न्यूनतम आवश्यकता होती है, तो रोटी कपड़ा और मकान होता है। रोटी कपड़ा और मकान के बिना मानव रह भी नहीं करेगा। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन हुआ था आपका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हो गया था प्रारंभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भारत में राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। अर्थव्यवस्था में कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत में ही है। सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सीमा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको भारत में 2 भागों में बांटा जा सकता है। बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया है? भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया है? ये आपका 2006 में दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, यह कथन सही है। यह कथन आपका ब्राउन करेंसी दिया था। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य आपका जीवनोपार्जन होता है। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था है। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था इनमें से सभी है। एकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो आपका विभिन्न आधार होगा, इनमें से सभी होगा। एकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार मान। इसका डी आंसर सही होगा। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो ये आपका मुख्य श्रेय इसको नियोजन को दिया जाता है। नियोजन सी को। आर्थिक विकास की माप करने
के उचित सूचकांक है आर्थिक विकास के, तो इसका प्रति व्यक्ति आय, ये सही, बी सही होगा, प्रति व्यक्ति आय सही होगा। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? तो बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? व्यक्तिकांत आंदोलन दिया गया है। बिहार में किसकी प्रधानता होती है? बिहार में कृषि की प्रधानता होती है, कृषि की प्रधानता होती है। इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो आप उद्योग के बिना रह सकते हैं, उद्योग के बिना रह सकते हैं। पानी के बिना, बिजली के बिना, सड़क के बिना नहीं रह सकते हम। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशांक पर तय की गई थी? प्रथम मानव विकास रिपोर्ट अब्दुल उल हुक के पर तय की गई थी। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होगा आपका, तृतीय क्षेत्र, सी सही हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? सी उद्योग क्षेत्र।